अमेरिका जो नहीं चाहता था रूस ने वो कर दिखाया। भारत और चीन के बीच दोस्ती की ये तस्वीर अब अमेरिका को डरा रही है, क्योंकि दुनिया की तीन बड़ी शक्तियां, तीन बड़ी सुपर पावर एक साथ आ गई हैं। रूस, चीन और भारत का ये संगम पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में तबाही ले आया है। मोदी साहब की और शी जिनपिंग की मुलाकात आज रात नहीं तो कल हो गई। अब ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है, जिसमें एक बात बताऊं आपको मैं, ये मल्टीलैटरल फोरम्स में इंडिया और चाइना का मुख्तलिफ जगहों पे होना, इट गिव्स देम टू रिजॉल्व देयर बायलैटरल डिस्प्यूट्स। इंडिया ब्रिक्स जैसे जो समिट्स होते हैं, ब्रिक्स जैसी जो एक प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें इंडिया अमेरिका को यह दिखाने की कोशिश करता है कि देखो यार, हमें तुम ना पाकिस्तान मत समझना। दो बड़े राइवल्स इंडिया और चाइना, तो इन दो बड़े राइवल्स को इकट्ठा कर दिया किसने? प्रेसिडेंट पुतिन ने। ब्रिक्स में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी डिनर के दौरान इकट्ठे हुए हैं। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। अब इंडिया के साथ जो मैं बात कर रहा था, इंडिया और चाइना इतने ज्यादा बायलैटरल फोरम्स में मिलते हैं कि उनको मुलाकात उनकी होती है। थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर दी इंडियंस, बट अमेरिकन्स आर लुकिंग इट वेरी केयरफुली। अगर चाइना और इंडिया के मसले सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या चीज है, जारी बात है अमेरिकन्स की परेशानी तो होगी। वो दुनिया को, वो लीडर्स को, सबको वहां पर ये बता रहे हैं, ये देखो ये लोग हमें देख रहे हैं, हम इकट्ठे हैं। क्या ये इस तरह का कोई इंडिकेशन है? लेकिन ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है। कोशिश कर रहे हैं कि भारत पे प्रेशर पड़ नहीं रहा है। अभी भारत क्या करेगा कि ब्रिक्स का इस्तेमाल करके अमेरिका के ऊपर उल्टा प्रेशर डालेगा। यहां पे बात होगी मल्टीलैटरलिज्म की। यहां पे बात होगी कि क्यों हम एक ही देश को सुपर पावर माने। आओ हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, आओ हम लोग कोऑपरेट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन के हाथ मिल चुके हैं, इससे अमेरिका और यूरोप परेशान है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रही है। चीन की वजह से परेशानी इसलिए है कि अब चीन भारत के बॉर्डर से हटाकर अपनी सेना ताइवान की तरफ लगाएगा। वहाँ अमेरिका के लिए टेंशन बढ़ेगी और भारत की तरफ से इसलिए परेशान है। चीन, रूस और भारत मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत बनती है, इसलिए परेशान है कि रूस और चीन के साथ मिलकर तो फिर हमारा यूरोप का तो कुछ भी नहीं बचता। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। ये तो भारत के लिहाज से दोनों तरफ हाथों में लड्डू है और अमेरिका आंख दिखाता था भारत को, अब वो कम हो जाएगी क्योंकि चीन और रूस एक साथ ना मिल जाए। ये जो इसलिए 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है, जिसमें एक बात बताऊं आपको मैं, ये मल्टीलैटरल फोरम्स में इंडिया और चाइना का मुख्तलिफ जगहों पे होना, इट गिव्स देम टू रिजॉल्व देयर बायलैटरल डिस्प्यूट्स। हमारा इंडिया के साथ किसी भी फोरम के ऊपर हमारी कन्वर्सेशन नहीं होती। उन्होंने कहा कि एक तरफ मैं बिठाऊंगा मोदी को और एक तरफ मैं बिठाऊंगा शी को, और मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि ये देखो, मैं इंडिया और चाइना को करीब ले आया हूं, मैं इंडिया और चाइना को साथ ले आया हूं। तो ये है दास्तान जो कि अभी तक हमें पता चली। क्या बायलैटरल मीट होगी साइडलाइन जो प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच, तो वो भी हमें पता चल जाएगा, नजर आएगा कि क्या दोनों के बीच ऐसी कोई मुलाकात होती है। आज का दिन भी बड़ा अहम है। लेकिन देखिए कि जो ये है ना सिचुएशन, इसके बारे में कुछ जो सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन की एक तो ये कि ये जीत है कि उन्होंने उनको वेस्ट की तरफ से आइसोलेट नहीं किया जा सका, कोशिशें की गई, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने ये एक बहुत बड़ा इकट्ठ करके दिखा दिया। 36 से ज्यादा दुनिया के बड़े लीडर्स इस वक्त रशिया में ब्रिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पुतिन को आइसोलेट नहीं किया जा सका, लेकिन इससे ज्यादा बढ़कर इसमें यह बात की जा रही है कि ये एक क्या इकोनॉमी का टिल्ट है। ऐसी बड़ी इकोनॉमीज एक जगह पर अगर जमा हो रही हैं तो क्या ये काउंटर बैलेंस है? क्या ये वेस्ट को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है? फिर इसके अंदर ये भी है कि क्या ऐसा किया जा सकेगा? इसकी वजह यह है कि इसके अंदर ये जो ब्रिक्स है, इसके अंदर काफी कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनकी आपस में नहीं बनती, आपस में राइवल्स भी हैं और डिस्प्यूट्स भी हैं। तो क्या एक इस प्लेटफॉर्म पर आकर एक ऐसी सिचुएशन में वो अपने तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भुला देंगे कि उन्होंने अब जो दुनिया का एक ऑर्डर है उसको चेंज करना है? इसके लिए क्या कोई इतने बड़े टिल्ट नजर आएंगे? Things are getting better for the Indians, but Americans are looking it very carefully. अगर चाइना और इंडिया के मसले सॉल्व हो जाते हैं,
ठीक है, तो क्या चीज़ है, ज़ाहिर बात है अमेरिकन को परेशानी तो होगी। दूसरी तरफ चाइनीज़ को ये बड़ी परेशानी है कि इंडिया जो क्वाड का मेंबर बना है, इस क्वाड का मेंबर बनने की वजह से चाइना इंडिया अमेरिकन की जो एक्सपेंशन है खित्ते के अंदर, ये चाइनीज़ को इस चीज़ से डर आता है। डर ये नहीं है कि चाइनीज़ लड़ नहीं सकते, डर ये है कि किसी तरीके से रोका जाए उन ममालिक को या उनको कन्विंस किया जाए, उनको एंगेज किया जाए कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, हम आपके साथ जो है, हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं जा रहे। ठीक है जी, 1962 में जो हालात ख़राब हुए, जो चाइनीज़ ट्रूप्स थे, दे क्रॉस्ड इनसाइड इंडिया और एक डिस्प्यूटेड जो जिसे कहते हैं ना डिमार्केशन थी, जिससे लड़ाई हुई, पूरा एक कहा जाता है 1 महीना लड़ाई होती रही। चाइना ने तब एक्साई चीन का इलाका रख लिया। ठीक है जी, ये एक बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है कहा जाता है, जो कि तिब्बत को वेस्टर्न चाइना से लिंक करता है। अब चाइना और इंडिया की जो क्लोज कम्युनिकेशन है, is a message for the Americans from the Indian side that we need your support on bilateral things. Multilaterally हम आपके साथ चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन चाइना को ये बताया कि हम मालाबार एक्सरसाइजेस भी करते हैं, हम तुम्हारी इंडो पैसिफिक में राज ना को नहीं मानते। जैसे पाकिस्तान इंडिया के बारे में कहता है ना कि हम इंडिया को खित्ते का पुलिसमैन या चौधरी नहीं बनने देंगे, इसी तरह इंडिया चाइना को कहता है कि हम इस खित्ते में तुम्हें चौधरी नहीं बनने देंगे। सो ये चीज़ है। अब देखते हैं कि हाउ फर्दर थिंग्स अनफोल्ड, कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं विद दी मुस्लिम कह रहा हूँ, इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि ये अब शी जिनपिंग से जो मुलाकात है ये भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा अमेरिका के आर्क राइवल ईरान, उसके साथ भी मोदी साहब मिल रहे हैं। ठीक है, और मोदी साहब हर वो काम करते हैं जो अमेरिका को, जारी बात है, दे डोंट लाइक इट, बट मोदी साहब डज इट बिकॉज उसको ये है जैसे कहेंगे ना कि उनको क्या परवाह है यार, वो कहते हैं हमें ईरान के साथ ताल्लुक़ चाहिए, क्योंकि इंडिया ने अमेरिकन को ये कहना शुरू कर दिया है कि आप हमारी बात माने, हम ईरान को लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके भी काम आएगा। लेकिन याद रखिए, जितने प्रॉब्लम्स अमेरिका के और ईरान के हैं ना, इंडिया उन चीज़ों को नहीं सुलझा सकता। ठीक है ना जी। अब एक और सवाल पैदा होता है, एक तमाशा लग जाए, एक शोर मच जाए, अगर एक ट्राइलैटरल समिट हो जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन, मोदी एंड शी जिनपिंग हो। ये सुनने में आ रहा है कि ये एक समिट होने वाली है। अगर इंडिया चाइना के रिलेशंस में ये चीज़ें होती हैं, ये इंडिया चाइना ये ट्राइलैटरल समिट होती है, तो समझें आपके बेसिकली जो अमेरिकन्स कहते थे, आपको याद है जैक सलिवन रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने आए, या उन्होंने मोदी साहब से ये कहा, उन्होंने कहा इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दें कि रशिया आपकी मदद करेगा अगर चाइना ने अटैक किया। लेकिन ये जो ट्राइलैटरल समिट है, मेरा ख्याल है कि चाइनीज़ कहते हैं रशियंस को कि हमारे दरमियान थोड़ी सी एक ट्रस्ट लेवल को बढ़ाओ। बायलैटरली भी उन्होंने बढ़ाया है एंड दे नीड दी चाइनीज रशियन साइड। अगर रशियंस एंड चाइनीज कामयाब हो जाते हैं इंडिया को वेस्ट के इन्फ्लुएंस से निकालने में, तो फिर आप ये समझ रहे हैं कि देयर इज नो वन इन द रीजन which will protect the western interest in Indo-Pacific other than India। लेकिन इंडिया की ये खूबी ये है कि उसने हर तरफ जाना है, उन्हें साढ़े पंजाबी कहते हैं सारे कार रख देना, ए कार भी रखना है तो ओ कार भी रखना है, और ना अमरीका ने भी रखना, ना चीन भी रखना, ना रशिया भी रखना, ना मंगोलिया भी रखना है, उन्होंने जनाब मोल्दोवा ने भी रखना है कि इंडिया ब्रिक्स जैसे जो समिट्स होते हैं, ब्रिक्स जैसी जो एक प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें इंडिया अमेरिका को यह दिखाने की कोशिश करता है कि देखो यार, हमें तुम ना पाकिस्तान मत समझना। मैं आपको आसान शब्दों में समझा रहा हूं दोस्तों, ऐसा है नहीं कि इसने कभी, भारत ने कभी ऐसी बात बोली होगी या डॉक्टर जयशंकर साहब ने कभी ऐसी बात बोली होगी। दे विल नेवर से दिस। ये मैं आपको एक आसान शब्दों में, जिसको घुट्टी है ना, ये घुट्टी है, ये मतलब कि आराम से
बच जाए, लेकिन है 100% सच। यार अमेरिका प्रेशर डालता भारत के ऊपर और अलग अलग किस्म के नाना प्रकार के प्रेशर डालता, वो ये भी कर दो, ये भी कर दो। अच्छा, हमें ये बात पता लगी है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश रॉ ने करी थी। अच्छा, इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को ये करना। अच्छा, इंडिया को हमने इंजन देने थे तेजस के, वो हमने, हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हम 6 महीने बाद आपको इंजन देंगे। ये सारा का सारा ड्रामा अमेरिका करता है, सारा का सारा ड्रामा। एक तरफ कि डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, डिफाइनिंग पार्टनरशिप, इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक एलाय, इंडिया को हम वही अहमियत देते हैं जो नेटो को देते हैं। एक तरफ तो ये इनके गाने चलते हैं अमेरिकन के, दूसरी तरफ अमेरिकन के ये गाने चलते हैं कि साहब यार पन्नू की क्या 2 कौड़ी का आदमी है, पन्नू 2 कौड़ी का आदमी है। पन्नू जैसे लोग रोज अमेरिका में शूट आउट्स में मारे जाते हैं। पन्नू इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये पन्नू को गलतफहमी हो गई कि मेरी वजह से ऐसा हो गया। कम पढ़े लिखे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, दे डोंट अंडरस्टैंड, ये मैच्योरिटी इनकी नहीं हो पाती इतनी, वो अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। पन्नू इज नॉट इंपॉर्टेंट। पन्नू एक, अगर आपने मछली पकड़ी होगी तो आपने देखा होगा ना कि केंचुए को डाल देते हैं, कभी हुक में केंचुए को डाल देते हैं बड़ी मछली पकड़ने के लिए। पन्नू वो केंचुआ है, पन्नू वो केंचुआ है। पन्नू एक हुक है, हुक के ऊपर लगा हुआ केंचुआ है, जिससे वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत पर प्रेशर पड़ नहीं रहा है। अभी भारत क्या करेगा कि ब्रिक्स का इस्तेमाल करके अमेरिका के ऊपर उल्टा प्रेशर डालेगा।